हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमने भोकाल सीरीज 2024 की जो शुरुआत की थी उसके हमारे एक वीडियो आ चुके थे, जो कि हमारे क्या थे, जो मांग की जो लोच के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पर आपका प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो भोकाल सीरीज 2024। और यार ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। और जब आ गए ना, कह रहे यार जो आपके न्यूमेरिकल का जो डर होगा ना, ये भोकाल सीरीज 2024 से पूरे के पूरे के आपके डर को खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो न्यूमेरिकल्स के पोर्शंस होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्या कवर करवाया जाएगा। तो आज की जो वीडियो को हम बात करेंगे, आज की वीडियो हमारा कौन से चैप्टर को टारगेट करेंगे, तो आज हमारा जो रहेगा वहाँ पर पूर्ति की लोच का, मतलब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। और यहाँ देखो जो टॉपिक होता है आपका 3 या 4 नंबर का, आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि जो आपका डिमांड वाला चैप्टर, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांस है। और एक आपका यहाँ मतलब दोनों चैप्टर में से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल की बात करो, थ्योरी वाले पोर्शन की नहीं, न्यूमेरिकल की बात करो, 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है यहाँ पर। तो आज हम शुरू करेंगे, हमारा क्या रहेगा, भोकाल सीरीज 2024 का हमारी वीडियो सेकंड है ये। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पूर्ति की लोच। ठीक है, पूर्ति की लोच देखो, पूर्ति की लोच का मतलब क्या होता है कि कीमत में होने वाले जो परिवर्तन हो, आप सिंपल से कह सकते हो परिभाषा कि वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, पूर्ति की लोच। समझ में आ रहा है? तो हमारा देखें यहाँ पर क्या कहते हैं, पूर्ति की लोच की ज्ञात करने, पूर्ति की लोच निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होंगे। एक आपका परसेंटेज मेथड होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, ग्राफ मतलब ग्राफिकल मेथड, क्या कह सकते हो यहाँ पर, ग्राफीय विधि। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाय 1 अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो प्रतिशत विधि में हमें क्या क्या बातें फॉर्मूला होती है कि पूर्ति की लोच आपको निकालना, तो क्या होगा, वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, दूसरा क्या है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर मैं इसको मतलब आपको मैं इसको मतलब हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, अगर हम इसको मान लो शॉर्ट में बनाते हैं तो क्या होगा, Q परसेंटेज अपॉन में P परसेंटेज। यहाँ तक का क्लियर आ रहा है? अब आपको ये पता होगा कि Q परसेंटेज कैसे निकालते हैं और P परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हमेशा क्या रखना, Q जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला निकालने का होता है वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, डेल्टा Q अपॉन में यहाँ पर क्या, डेल्टा मतलब आपका Q इंटू में कितना होगा, 100। ये हमारा क्या निकालना है, फॉर्मूला होता है Q परसेंटेज। और दूसरा हमारे यहाँ पर कह रहा है P परसेंटेज। ठीक है, तो P परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा आपका होगा डेल्टा P अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, P इंटू में कितना होगा आपका 100। तो ये आपका क्या निकालना है, फॉर्मूला है डेल्टा Q और डेल्टा P। अगर क्वेश्चन आपका कई बार इसमें ऐसा होगा ना, अगर मैंने क्या कहा था, अब देखो यहाँ से मैंने कहा था कि सीरीज की खास बात क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में कि अगर आपके क्वेश्चन भाई एक भी परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं, तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को पकड़ लेना कि आपको, क्योंकि आंसर चाहे इस वाले से करे चाहे दूसरे वाले फॉर्मूले से, दोनों क्या सेम रहेगा। तो अगर एक भी वैल्यू परसेंटेज की निकलती है तो मिलती है, तो दूसरे वाले परसेंटेज में आप उसको कन्वर्ट करके आप वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा जो हमारा इसी से रिलेटेड एक जो फॉर्मूला आता है, कह सकते हो वो भी इसी मेथड का ही है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर ES क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा Q परसेंटेज अपॉन में क्या होता है, डेल्टा P परसेंटेज इंटू में आपका क्या होता है, P अपॉन में क्या होता है, Q। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बात आती है डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q निकालने फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Q1 माइनस में क्या होता है, Q, ये हो जाएगा। और अगर हम डेल्टा P की बात करेंगे तो क्या होगा आपको, P1 माइनस में क्या होता है यहाँ पर P। अब यहाँ पर Q1 का मतलब क्या होता है, देखो Q1 का मतलब क्या होता है, आपकी जो नई मात्रा होगी, और जो P1 का मतलब क्या होता है, नई मात्रा मतलब नई कीमत। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में मान लो जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या है, मैंने 2 प्राइस ले लिया। ठीक है, कह रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको 2 प्राइस मैंने ले लिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी, मान लो प्राइस पहले कितनी 10 रुपये थी, तो सप्लाई कितनी होती थी 50। मान लो प्राइस कितनी 20 हो गई, तो सप्लाई क्या बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि सर बढ़ेगी। तो अब देखो जो ये नई वाली होगी ना, इसे हम क्या P1 कहेंगे, क्या कहेंगे P1, और ये क्या होगा आपका P। इसे अगर हम बात करेंगे इसको क्या कहेंगे, Q1, और ये क्या कहलाएगा आपका Q। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका Q। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारा क्या करना है, इस मेथड में हमें पूरा ये फॉर्मूले को अप्लाई, इजी चैप्टर। बाकी बस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन को लेकर आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। दूसरी हमारी बात करते हैं ग्राफी। देखो ग्राफी विधि में हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बिल्कुल कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस इसमें आपको बताना है, 2 से 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपका मेन आपका यहाँ पर ये रहेगा। तो अब हम इसके क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं
कि एक उत्पादक 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 400 इकाइयाँ बेचता है। मैंने कहा था डेटा को आपको पकड़ना, बाकी आपको लाइनों से कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में क्या करना, देखना कौन कौन सा आपको डेटा दिया है उसको पकड़ना है। तो कह रहा है कि एक उत्पादक 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 400 इकाइयाँ बेचता है। कीमत घटकर 5 प्रति इकाई हो जाने पर, तो कीमत क्या हो रही है, घट रही है। आप देखो हमेशा दिमाग में याद रखिए कि जब भी आप डिमांड और सप्लाई का पढ़ोगे, ठीक है, तो दोनों की बात में आपका डिफरेंस होना चाहिए, दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर आप पूर्ति का पढ़ोगे, अगर कीमत घटेगी तो सप्लाई घटेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। कौन से केस में, सप्लाई के केस में। लेकिन अगर आप डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पर अगर कीमत बढ़ेगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर कीमत घटेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी उस केस में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो कीमत क्या 10 रुपये थी, इतनी इकाइयाँ थी, फिर कह रहा 5 रुपये पे कितनी इकाइयाँ, 200 हो गई। समझ में आ रहा, पूर्ति का नियम लागू हो रहा है। हमसे कह रहा वस्तु की पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ पर। और देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एक और दिया, आप लोग भी उसको घर पर उसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। तो पहले धीरे करने का तरीका, मैंने कहा था जो डेटा दे रखा है मैं उसको निकाल लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स में हमें 2 बातें डालनी होती है, और ये बॉक्स अगर जिस बच्चे का आपने बॉक्स बन गया, ठीक है, तो समझो उसका क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा कीमत कितनी थी यहाँ पर 10 रुपये, तो हम क्वांटिटी कितनी करते थे, कितनी सप्लाई करते थे, 400। कीमत कितनी कर रहे हैं, 5 रुपये, और यहाँ पर क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, 200। कितनी होगी, 200। तो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ईडी का मतलब ईएस का मान निकालना है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए आपका डेल्टा पी निकाल लो। तो डेल्टा पी निकालने फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करिए। पी माइनस में क्या होता है आपका पी। तो पी की वैल्यू कितनी थी आपके यहाँ पर 5, और P1 की, और दूसरा आपका अगर यहाँ पर 10, तो आपकी कितनी आएगी, माइनस में 5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा पी की। क्लियर यहाँ तक। दूसरा हमारे को निकालना है यहाँ पर, दूसरा साइड में निकाल लीजिए डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है Q1। क्लियर है, Q1 माइनस में क्या होता है Q। यहाँ पर हो गया। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 200, और माइनस में कितना, 400। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का आपका कितना आएगा, 200। कितना आएगा, ये हमारे क्या निकल गया, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है कि यानी नई मात्रा होती है, नई कीमत होती है, पुरानी कीमत पुरानी मात्रा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूले के ऊपर पुट कर दो वैल्यू। तो ES बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है, डेल्टा पी, और पी इंटू में क्या होता है, क्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी रखी, कहोगे सर 200। यहाँ पर डेल्टा पी की कितनी रखी, -5 है। और यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी, अगर हम बात करेंगे कितनी, 10, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें कितनी है, 400। कितनी है, 400। अब यहाँ पर देखो अपना लॉजिक लगा लो कैसे सॉल्व कर। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ तक हो गया। और फिर इसको काटोगे, 5 दूनी कितना होगा, 10, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। मतलब हमारा बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन में कितना, 1 इंटू में कितना आएगा आपका 1। तो हमारा ES की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर जो ES की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल देखो हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चनों के साथ आपका निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि यदि, अब सेम डिट्टो, बस यहाँ पर डेटा को मैंने चेंज कर दिया कि जो यहाँ पर आंकड़े थे, आंकड़े जो मैंने इसको बदल दिए, बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कह रहे, और यार अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो अगर अपने दोस्तों को या मतलब अपने ग्रुप में आप शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी क्या हेल्प हो जाए। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि किसी वस्तु की कीमत 60 रुपये प्रति इकाई से घटकर मतलब 58 हो रही है, कितने 58 रुपये हो रही है, तो पूर्ति में संकुचन कह रहा है। संकुचन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर संकुचन और डाल लेना, इसका मतलब क्या होता है, कमी। क्या होना, पूर्ति में क्या संकुचन हो रहा है, कमी हो रही है। 400 इकाई से कितनी हो रही है, 300 इकाई। तो आपसे कह रहा है आपकी पूर्ति की लोच निकालिए, ठीक है। तो अब सिंपल बात है, मैंने कहा था सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको साइड में आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक। जहाँ पर आप आंसर करोगे तो उसको एक आप बॉक्स बना लीजिए, वहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी लिखिए, ठीक है। तो प्राइस कितनी थी, कहोगे सर प्राइस हमारी 60 रुपये थी, तो 60 रुपये से घटकर कितनी 58 हो रही है। कितनी हो रही है, 58। तो जब 60 रुपये थी, हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 400, और फिर यहाँ पर कितनी होगी, 300। क्लियर आता है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दोनों का डेल्टा निकालना। तो डेल्टा पी क्या होता है, P1 माइनस में क्या P। तो P1 की वैल्यू कितनी 58, और माइनस में कितना होता है यहाँ पर 60। कितना था यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे 60, तो आपको कितना आएगा, -2। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये हमारा क्या निकल गया है, डेल्टा पी। अब दूसरा अगर निकाल लो आप डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू में अगर हम बात करें क्या, Q1 माइनस में Q। क्लियर है। Q1 कितना आपका यहाँ पर 300, और माइनस में कितना आएगा आपका 400। कितना था 400। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आ रहा है 100। कितना आ रहा है, माइनस में 100। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा क्यू। अब बस कुछ नहीं करना, आपको क्या हुआ, और हमेशा रहना फूक फूक के आपको कदम रखना है क्वेश्चन, क्योंकि फ्री फंड के नंबर होते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपके इससे कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि ES बराबर क्या होता है, डेल्टा आपका डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है, डेल्टा
P, और यहाँ पर क्या होता है P इंटू में क्या। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने डिमांड का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर माइनस का। भाई डिमांड का और मतलब डिमांड और प्राइस दोनों एक दूसरे का उनके बीच में अपोजिट रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन सप्लाई और अगर हम बात करेंगे प्राइस में तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा क्यू हमारा कितना, तो यहाँ पर कितना माइनस का 100, डेल्टा पे कितना माइनस का यहाँ पर 2 इंटू में फिर देखो पी की प्राइस कितनी है 60 रुपये और यहाँ पर हमारे क्यू की प्राइस कितनी है 400 रुपये। यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले तो माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए, हो गया। अब जो यहाँ पर फिर अगर 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कट गया, क्लियर यहाँ तक, ये हमारा हो गया। अब फिर अगर हम इसको काटेंगे, ठीक, अब इसको कितना 15 चौक कितना होगा, देखो आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो गया, क्लियर यहाँ तक। 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, 2 बच गए, 4 पंजे 20 हो गया। अब देखो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 15 बटे में कितना 2, 15 का हाफ कितना होता है आपका 7.5, कितना होता है 7.5। तो आपका ये कह रहा है कि ES बराबर कितना आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या क्वेश्चन हमारे दो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच 3 है। थोड़ा सा देखो पैटर्न को, क्वेश्चन को चेंज किया, कुछ डेटा को चेंज किया गया और इसमें कुछ नई चीज़ें है। कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत मतलब पूर्ति की लोच कितनी 3 है तथा विक्रेता द्वारा 8 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 20 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक हमें एक प्राइस दे रखा है, एक क्वांटिटी दे रखा है, हमें ES का मान दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई वृद्धि कर दी जाती है। कह रहा है यदि वस्तु की कीमत 2 रुपये वृद्धि, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा सोच के चलना है। कह रहा है 2 है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका 8 से यहाँ पर 2 तो मतलब 2 रुपये की कमी हो रही, नहीं, 8 कीमत थी, कह रहा है उसमें पहले कितने 8 थे, उसमें 2 रुपये की वृद्धि करें कितनी 10 होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि उस तो वस्तु की कितनी मात्रा की पूर्ति की जाएगी। मैंने कहा था बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एक पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं कहा था, आपको कुछ करना है कि आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना है। क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल में आपको 2 डेटा आपको डालना पड़ेगा। पहला करें यहाँ पर प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी। तो कह रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत कितनी थी 8 रुपये, मानते वस्तु की कीमत 8 रुपये, तो हमारी क्वांटिटी कितनी होती थी 20। अब कह रहा है कि वस्तु की कीमत 2 रुपये का बढ़ जाती है। कह रहा है वस्तु की कीमत 2 रुपये, तो इसमें 2 बढ़ा हुआ कितनी 10 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 रुपये पे हम कितनी सप्लाई करेंगे। अब सोचो प्राइस बढ़ी तो सप्लाई की वैल्यू क्या बढ़ेगी घटेगी, तो कहोगे सर बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और हमें क्या देखा है, ES का मान दे रखा है। ES का मान कितना देखा हमारे को यहाँ पर 3। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो अगर मैं डेल्टा P निकालूँ तो क्या होता है आपका P1 माइनस में क्या होता है P। तो P1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस में आपका 8, तो ये कितना आएगा आपका 2। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है डेल्टा P, क्लियर यहाँ तक। अगर डेल्टा Q की बात करूँ यहाँ पर दे लिखा, तो आपका डेल्टा Q प्रॉपर आपका क्या रहेगा, डेल्टा Q बराबर क्या रहेगा आपका Q1 माइनस में क्या रहेगा, क्योंकि आपको नई पता करनी, नई क्वांटिटी पता करनी। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें देखो यहाँ पर क्या है, ES का जो मान दे रखा है कितना, ES का मान हमारा कितना है 3 है, ये दे रखा है। बस आपको साइड में चीज़ों को लिख के फटाफट आपको वैल्यू सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहते हैं हमारा ES बराबर क्या होता है डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर आपको कह रहा है P इंटू में क्या होता है Q, क्लियर यहाँ तक। ES का मान क्या 3 हो गया, डेल्टा Q हमारा कितना है, तो डेल्टा Q हमारा कितना है Q1 माइनस में कितना होता है 20, फिर अपॉन में कितना होगा आपका देखो डेल्टा P कितना 2, और फिर यहाँ पर P की प्राइस कितनी थी 8, और ये फिर हमारी प्राइस कितनी थी यहाँ पर अगर हम बात करें Q की आपकी कितनी 20 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको। तो अब देखो सॉल्व करने का तरीका आपको जो भी हो सकता है। यहाँ पर फिर कितना 2 चौके कितना 8, फिर 4 पंजे 20 कितना आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारा ऊपर Q1 माइनस में कितना 20, और फिर यहाँ पर आपका कितना आएगा आपका ये 5 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा देखो। अगर मान लो यहाँ पर मैं इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा Q1 माइनस में कितना 20 बराबर में 3 3 5 से कितना होता है 15। ठीक है, तो ये आपका देखो Q1 बराबर में कितना होगा 15, और उधर जाके क्या होगा प्लस आपका कितना 20, तो आपकी Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 35, कितनी आएगी 35। अब देखो इसको चेक भी कर लीजिएगा कि आप लोग, अब देखो प्राइस यहाँ पर क्या, प्राइस हमारी क्या बढ़ रही है, कह रहे हो कि प्राइस हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो सप्लाई क्या बढ़ रही है कि नहीं, देखो 20 से कितनी होगी 35। तो ये मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से आप करके आओगे, कह रहे हो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर आपके काट नहीं सकता। इतना कह रहे क्वेश्चन के अंदर आपकी जो भोकाल से 2024 इसमें दम है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी ब्यूटीफुल कह सकते हो इसको भी। दूसरा क्वेश्चन हमारा ठीक है इसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डेटा को हमने चेंज करा। कह रहे एक्स वस्तु, मान लो कोई आपके पास क्या एक्स वस्तु की कीमत कह रहे एक्स वस्तु की पूर्ति की लोच कितनी है 2 है, तथा विक्रेता द्वारा 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 100 इकाइयों की मांग के मतलब खरीद क्या था पूर्ति की आती है, तो 6 रुपये कीमत पर कितनी वस्तु को बेचेगा। मतलब कह रहे कि जो 5 रुपये कीमत थी तो कोई विक्रेता 100 क्वांटिटी की सप्लाई करता था। ठीक है, और कह रहे कि 6 रुपये की प्राइस हो तो कितनी करेगा, और आपका ES का आपका मान दे देगा। तो मैंने क्या था कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर एक टेबल बनानी है। क्या बतानी है टेबल। ठीक है, क्या करनी है टेबल। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो के लिए यार आपको जो चढ़ावा चढ़ाना है आप लोग लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, आप उस रूप में आप यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पर प्राइस हमारे यहाँ
पर क्वांटिटी, तो प्राइस कितनी थी 5 रुपये पे, ठीक है 5 रुपये कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते थे यहाँ पर कितनी 100, तो आपसे पूछा बताओ 6 रुपये पे हम कितनी भेजेंगे, ठीक है सेम देखो डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें ES, तो मान लो यहाँ पर ES हम बाद में पहले यहाँ पर डेल्टा P निकालते, तो डेल्टा P बराबर क्या होता है P1 माइनस में आपका P, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस में कितनी होती है 5, आपका कितना आएगा 1। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई समस्या बताइए आप लोग। अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप 10 बार पूछिए, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार आप वीडियो को मतलब लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि सर वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे मतलब जो हमारे डाउट्स होते हैं पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं। इससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें और नए टॉपिक पे आपके साथ बहुत अच्छे से मतलब काम करने में मजा आता है, ठीक है। चलिए अगला देखो हमारा डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा, ठीक है देखो डेल्टा क्यू की अगर हम बात करेंगे डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू आपका दे रखा है Q1 और माइनस में आपका कितना 100 होगी, तो आपको दे रखा है वहाँ पर, ठीक है। और हमारे को ES की जो वैल्यू दे रही है कितनी, ES की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ तक हो गया। तो अब सोचो सप्लाई यहाँ पर बढ़ रही है, देखो प्राइस हमारी क्या बढ़ रही है, तो हमारी सप्लाई क्या बढ़नी चाहिए, तो सिंपल बात है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे, तो कह रहे ES बराबर क्या होता है डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर आपका कह रहे हैं P इंटू में क्या होता है Q। क्लियर यहाँ तक, तो इसका मान हमारा कितना 2 दे रखा है, डेल्टा Q कितना देगा आपका Q माइनस में आपका कितना आएगा देखो 100, कितना होगा माइनस में 100, ये हो गया। और दूसरा हमारा डेल्टा P कितना देखा 1। अब फिर हमारे कह रहे हैं P की प्राइस देखो कितनी है 5, कितनी प्राइस है इसकी 5, और फिर Q की प्राइस कितनी है ये देखिए। क्लियर यहाँ तक, कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर आप आगे देखते हैं, आगे हम कैसे करेंगे यहाँ तक। अब देखिए तो डायरेक्ट ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा 5 को करोगे कितना आएगा 5Q, ठीक है Q1 और माइनस में कितना होगा आपका 500, कितना आएगा 500। अब ये हो गया, और बटे में कितना आएगा आपका, बटे में कितना आएगा 100। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगर आप इसको 1 लेके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर अगर हम लिखें तो पहले आपका क्या आएगा यहाँ पर 5Q1, ठीक है, और फिर माइनस आपका कितना आएगा 500, कितना आएगा माइनस 500, और बराबर आपका 100 मतलब को करोगे कितना आएगा 200, कितना होगा 200। तो देखिए फिर यहाँ पर 5Q बराबर कितना होगा 200 और प्लस में कितना होगा 500, कहोगे प्लस कैसे आया, तो भाई सिंपल ही बात है, जब माइनस का साइन उठा के उधर ले आओगे तो आपका क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 700, कितना होगा 7, यहाँ पर Q बराबर कितना होगा आपका ये रहा, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लो Q1 को इसको वैल्यू काटेंगे तो 5 से कम 5, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 5 के 20 कितना आ गया 140। देखो अब 140 आ रहा है, मतलब x की जो वैल्यू होगी हमारी 140 आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है तो क्या क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है, तो बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और बाकी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन कहते हैं कि यदि वस्तु की उसी में डेटा को थोड़ा सा आपको चेंज किया गया है, कह रहे कि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच कितनी 5 है तथा विक्रेता द्वारा 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 500 इकाइयों की पूर्ति की जाती है। आपका कहता है कि पूर्ति की लोच दे रखा है, आपको देखना क्या क्या चाहिए वहां पर दे रखा है। और यार ये बताओ आप लोगों के लिए ना यार जो भोकाल सीरीज 2024 ना किस तरह की, क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, अगर हो रही है तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में यस डालिए, क्योंकि यार इससे रिलेटेड ना और अच्छे से हम मतलब जो कंटेंट के ऊपर काम करेंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन, ठीक है। क्योंकि देखो अभी का हमारे पास बस जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी चल रही है और बस अगले नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो। तो मैं कहता था न्यूमेरिकल की पोस्टिंग के लिए हमारी सीरीज है, बाकी मैंने आपको डिटेल की सारी वीडियो को मतलब प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कह रहे थे वहां पर, और फिर कह रहे कि 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर विक्रेता द्वारा वस्तु की कितनी मात्रा की पूर्ति की है, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कह रहे हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले यहाँ पर टेबल को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, टेबल को बनाना पड़ेगा। तो टेबल में मैंने आपको बताया 2 चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, एक आपको यहाँ पर डालना प्राइस और दूसरी हमारी क्या क्वांटिटी। तो बताओ प्राइस कितनी थी, कहोगे सर प्राइस 5 रुपये थी, क्वांटिटी कितनी थी हमारी 500 रुपये, ठीक है, और सॉरी 500 इकाई, माफ करना। दूसरा अगर हमारा 6 रुपये पूछ रहा है कि 6 रुपये पे कितनी इकाइयाँ जाएंगी, ये हो गया। और फिर हमारे को कह रहा मैंने कहा था डेल्टा आप क्या निकाल लो P1 और क्या होता है आपका P, तो P1 की वैल्यू कितनी थी 6, माइनस में आपका कितना आपका 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, क्या निकल के आ रहा है हमारा डेल्टा आपका P का मान निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर आप निकाल लीजिए डेल्टा, अगर हम Q निकालेंगे तो डेल्टा Q मतलब Q1 माइनस में कितना आपका 500, यहाँ तो हो गया, ये पूरा आपका दे रखा है। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ES की बात करें, ES कितना देखा हमारा, कह रहे हैं मांग की लोच कितनी है 5 है। क्लियर यहाँ तक। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को उसके लिए एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं ES बराबर फॉर्मूला लिखिए डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर कह रहे हैं कि आपका P इंटू में क्या होता है Q। क्लियर यहाँ तक। ES का मान कितना था हमारा 5, डेल्टा Q हमने क्या लिखा था Q1 माइनस में कितना था 500, कितना था 500 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो अगर हम बटे में बात करेंगे कितना 1 और इंटू में आपका कितना था, देखो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 5, कितनी दे रखी है 5,
और बटे में कितना आएगा हमारे यहाँ पर 100, कितना सॉरी बटे में कितना हमारा 500, क्यों? क्योंकि क्यू की मात्रा कितनी है, क्यू की मात्रा कितनी 500 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कट्टम कटाई खेलनी है, देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका क्या होगा, Q1 माइनस में कितना 500 और बटे में आपका लिख देंगे यहाँ पर कितना, देखो 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 100, कितना आ गया आपका यहाँ पर, कितना आ गया 100, मतलब नीचे आपका कितना आएगा 100, क्लियर यहाँ तक, कितना आ गया 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर पहला Q1 माइनस में कितना 500 बराबर में कितना 5 को इससे करोगे कितना आएगा 500, समझ आ रहा है। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर बताओ कितना आएगा, तो कहोगे सर 500 और इधर माइनस का साइन हो जाएगा क्या प्लस 500 जाएगा, बराबर कितनी क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर, कितनी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 1000, कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल हलवा तरीका है, जितने आपको मैं करवा रहा हूँ बस इसको क्वेश्चन को 1 से मतलब 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हो, नहीं, क्वेश्चन को जब तक पेन नहीं उठाओगे ना यार न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, जब तक पेन नहीं उठाओगे तो न्यूमेरिकल करना पॉसिबल है, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो दूसरा में भी क्या कह रहा है, कह रहे कि एक्स वस्तु की पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए तथा कह रहे विक्रेता द्वारा 5 रुपये इकाई पर इतनी दे रखी है, 500 इकाइयाँ हैं और कह रहा 8 रुपये कीमत पर कितने हुए। अच्छा आप मेरे को बताओ कमेंट किया, मैं इसको परसेंटेज मेथड से निकलवा दूँ, बताइए परसेंटेज मेथड से वैल्यू इसको निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, आपको 2 प्राइस दे रखी है तो हम मान लो प्राइस का परसेंटेज निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका ये आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन हमें वो वस्तु की पूर्ति की मात्रा कह रहा है ना, तो ये परसेंटेज मेथड से नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब देखें यहाँ पर, तो मैंने कुछ नहीं कहता आपको, सबसे पहले क्या कहता है आपको बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स में 2 चीज़ें मेंशन करते हैं, पहला कौन सा आपका प्राइस, दूसरा हमारा क्या क्वांटिटी। तो प्राइस देखो पहले 5 रुपये था, प्राइस कितना था पहले 5 रुपये था, तो हमारी कहीं कितनी थी 500, और फिर कह रहा है कि 8 रुपये प्राइस पे, कह रहा है कि 8 रुपये प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे, यहाँ तक ये पूछ रहा है। तो हमारा पहले क्या निकालेंगे डेल्टा पी, तो P1 माइनस में क्या होता है P, तो P1 हमारा कितना था, देखो P1 कितना था 8 माइनस में कितना 5, यहाँ पर कितना आ गया 3, कितना आ गया आपका 3 आ गया, क्लियर यहाँ तक। और अगर हम Q1 की बात करेंगे तो डेल्टा देखो, डेल्टा कह रहा है डेल्टा Q1 बराबर क्या होता है, Q1 माइनस में आपका क्या होता है, माइनस में कितना होगा, क्वांटिटी आपकी कितनी रखी 500, कितनी आपकी 500, क्लियर यहाँ तक। वीडियो का लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको ES की वैल्यू कितनी दे रखी है, ES की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, कितनी ES की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आपका डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर आपका कहता है P इंटू में क्या होता है Q, यहाँ तो हो गया। ES की वैल्यू कितनी थी हमारी 4, डेल्टा Q हमारा नहीं दे रखा था, कितना था 500, अपॉन में डेल्टा E कितना था आपका 3, और इंटू में P की प्राइस हमारी कितनी थी 5, और बटे में कितना था यहाँ पर 500, कितना था 500, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखो अगर हम मान लो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 और बराबर में कितना होगा आपका Q1 माइनस में कितना 500 बटे में कितना आएगा 5 15 कितना आपका 150, कितना आएगा 150, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जब 150 आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में Q1 माइनस में कितना 500 और 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60, बताओ कितना आपका 600, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q1 बराबर कितना 600 और प्लस में कितना 500, 6 और 5 कितना होता है आपका 11, कितना आ गया 1100 आपकी गैस इकाई की पूर्ति गई, क्यों? क्योंकि हमारी देखो कीमत बढ़ रही है तो क्वांटिटी हमारी क्या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये रहता है हमारे क्या होता है कुछ इसका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो होते हैं। अब इसका तो गाइज ये जो हमारा रहेगा सेकंड मेथड है, कौन सा है कि आपका ग्राफे विधि द्वारा पूर्ति की लोच निकालिए। तो ग्राफे विधि में आपको कुछ नहीं करना, तो बस आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करके आपको वहाँ पर बता देना होगा कि जो पूर्ति के जो टाइप्स होते हैं किस प्रकार का होगा, क्या होगा पूर्ति के जो टाइप्स होंगे किस प्रकार होंगे। तो स्पेशली हमारे को क्या 5 प्रकार की, पहले इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, पूर्णतः बेलोजदार, और वहाँ पर क्या होता है आपका पूर्णतः लोजदार, क्या होता है वहाँ पर पूर्णतः लोजदार, ठीक है। तो देखो इकाई के बराबर का मतलब ग्राफ कब बनेगा, तो जब यहाँ पर क्या दोनों में अगर हम बात करें दोनों में मान लो आपका चेंजेस होगा बिल्कुल सेम होगा, मतलब आप सिंपल कहते हो यहाँ पर आपका एक्स होता है या आपका वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सेस, ये क्या कहलाएगा आपका एक्स एक्सेस, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक, ये आपका वाई एक्सेस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब देखो जब हमारा क्या होता है यहाँ पर सप्लाई का कर्व अगर मान लो यहाँ दोनों के बीच में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे ES बराबर क्या होता है 1 के कहलाएगा, इकाई के बराबर लोजदार, ठीक है। दूसरा कह रहा है इकाई से अधिक, तो इकाई से अधिक में हमेशा क्या होता है, देखो इकाई से अधिक में जो हमेशा होगा जो सप्लाई का जो ग्राफ जाएगा वहाँ पर जो सप्लाई का ग्राफ जाएगा इकाई से अधिक में, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा प्राइस, मतलब ये आपका पता है यहाँ पर आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपकी मात्रा होती है और यहाँ पर आपकी क्या कीमत होती है, क्या होती है यहाँ पर कीमत होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होती है कीमत, और यहाँ पर आपकी क्या होगी मात्रा, क्या होती है मात्रा। तो हमेशा देखना इकाई से जो अधिक का केस होता है तो वहाँ पर सप्लाई का कर्व क्या होता है प्राइस के साथ जाता है, क्या प्राइस के, तो ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर इकाई से अधिक, क्या कहलाएगा इकाई से अधिक ही हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम बात करेंगे इकाई से कम, तो इकाई के कम में अगर हम बात करेंगे नीचे, देखो नीचे हमेशा क्या रहेगी यहाँ पर, तो नीचे यहाँ पर रहेगी आपकी मात्रा और दूसरे यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर रहेगी आपकी कीमत, मतलब आपके कह सकते हो यहाँ पर वाई एक्सेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कीमत, तो अगर मान लो सप्लाई का कर्व क्या होता है, क्वांटिटी से जाता है, सिंपल ऐसे बस आपको ड्रॉ कर देना और उसमें आपको कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इकाई से कम, क्या कहलाएगा आपका एस का कर्व है इकाई से कम, ठीक है। अब करें यहाँ पर देखो पूर्ण, कह रहा है कि पूर्णता, कह रहा है कि पूर्णता बेरोजगार क्या होता है, ठीक है। तो देखो पूर्णता बेरोजगार में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा पूर्णता बेरोजगार होता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे पूर्णता जो बेरोजगार होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी आपकी फिक्स रहेगी। जैसे मान लो मैंने क्वांटिटी का सप्लाई यहाँ पर बना लिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो प्राइस होगी ना, मान लो प्राइस आपका पहला प्राइस ये रहा, ठीक है, मान लो पी हो गया, ठीक है, ये, और यहाँ नीचे क्या होती है हमारी मात्रा, क्लियर यहाँ तक कि क्या होती है मात्रा, और यहाँ पर कीमत, यहाँ पर क्या होती है कीमत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी पूर्णता बेरोजगार होगा तो यहाँ पर प्राइस आपकी क्या रहेगी, मतलब आपकी मात्रा जो क्वांटिटी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन आपका प्राइस में क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्चुएशन होगा, मतलब कि प्राइस आपकी बढ़ सकती है घट सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कौन सा कहलाएगा, ES बराबर 0, ठीक है, मीन्स कि आपका पूर्णता बेरोजगार है, ठीक है। इसका मतलब रिवर्स केस कर दोगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या क्वांटिटी फिक्स थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्राइस आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, प्राइस आपकी क्या रहेगी यहाँ पर फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटी में आपका चेंज आएगा, क्या आएगा, क्वांटिटी में आपका चेंज आएगा। तो मान लो प्राइस हो गया, ये आपका क्यू और यहाँ पर Q1 होगा, ठीक है, ये आपकी क्या होगी मात्रा, और यहाँ पर क्या होगी आपकी कीमत, क्या होगी मात्रा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका वाई एक्स, क्या हो जाएगा वाई एक्स, और ये फिर आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी देखो, प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज हो सकती है, क्वांटिटी का चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार की जो लोच होगी उससे क्या पूर्णता भी लोच जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ तक क्या होता है कि हमारे जो पूर्ति की लोच से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी आपका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया। भाई अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच में आप क्या करें, इसको मतलब वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि देखो पढ़ाने का काम मैं संभाल ले रहा हूँ, आप लोग क्या करो, लाइक शेयर कमेंट करने का काम आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका जो नया मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा जो न्यूमेरिकल के पोर्शन को, उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।